कालापुर, जहां कहानियां खत्म हो जाती हैं। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा यह गांव नक्शे पर भले मामूली लगे, लेकिन इसकी कहानियां बेहद डरावनी हैं। यहाँ की हवा में एक सन्नाटा है जो दिन में भी बेचैन कर देता है। सूरज ढलते ही यह सन्नाटा डर में बदल जाता है। गांव के लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर लेते हैं। कालापुर की पहचान उसके रहस्य से है। हर साल मानसून की पहली बारिश के बाद गांव का एक व्यक्ति रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं, वे बस हवा में विलीन हो जाते हैं। गांव के बच्चे अब परियों की कहानियां नहीं, बल्कि गायब होने वालों की दास्तानें सुनते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि रात में जंगल की तरफ न देखें, नदी के पास अकेले न जाएं। डर उनकी रगों में दौड़ता है। पुलिस ने कई बार जांच की, लेकिन हर बार खाली हाथ लौटी। धीरे धीरे पुलिस ने भी इसे अंधविश्वास मानकर फाइलें बंद कर दी। लेकिन गांव वाले जानते हैं यह सिर्फ वहम नहीं, एक जानलेवा हकीकत है। हर साल एक कहानी शुरू होती है, लेकिन उसका अंत कोई नहीं लिखता, क्योंकि मुख्य पात्र ही गायब हो जाता है। लगभग 50 साल पहले कालापुर एक सामान्य गांव था। लोग हंसते गाते थे, मेले लगते थे, लेकिन एक रात मानसून की पहली बारिश के बाद सब बदल गया। अगली सुबह गांव के मुखिया राम भरोसे जी अपने घर से गायब थे। उनकी लाठी पगड्डी सब अपनी जगह थी, लेकिन वे खुद कहीं नहीं थे। यह पहली रहस्यमयी घटना थी। पूरा गांव छान मारा गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शाम होते होते गांव में बेचैनी फैल गई। कुछ लोगों ने रात में एक अनजानी चीख सुनी थी। अगले साल फिर मानसून की पहली बारिश के बाद एक युवा महिला नदी किनारे से गायब हो गई। उसकी गगरी वहीं मिली, लेकिन वह खुद नहीं। अब गांव वालों को यकीन हो गया कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि किसी बुरी शक्ति का साया है। हर साल कोई न कोई अचानक गायब हो जाता। पुलिस भी नाकाम रही। धीरे धीरे गांव वालों ने इसे अपनी किस्मत मान लिया। कालापुर की हंसी खुशी मातम में बदल गई और गांव एक जिंदा कब्रिस्तान जैसा लगने लगा। साल दर साल गायब होने की घटनाओं ने कालापुर में डर की जड़ें गहरी कर दी। गांव के बुजुर्ग एक कथा सुनाते हैं। सदियों पहले यहां एक तांत्रिक रहता था, जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया। मरते मरते उसने श्राप दिया कि हर साल गांव की मिट्टी एक जिंदगी मांगेगी। यह कहानी अब हर बच्चे को पता है। गांव वाले मानते हैं कि गायब होने वाले उसी श्राप का शिकार होते हैं। मानसून की पहली बारिश के साथ तांत्रिक की आत्मा जागती है। इसी डर से लोग पूजा पाठ और टोटके करते हैं। इस अंधविश्वास ने गांव के रिश्तों में भी दरार डाल दी है। लोग एक दूसरे पर शक करते हैं, कहीं किसी की गलती से तांत्रिक नाराज तो नहीं हो गया। बाहरी लोग यहां बसना नहीं चाहते, और जो सक्षम हैं वे गांव छोड़ डाल चुके हैं। कुछ पढ़े लिखे नौजवान इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन उनकी आवाज डर के शोर में दब जाती है। जब हर साल कोई अपना गायब हो जाए तो तर्क पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। कालापुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक डरावनी पहचान बन चुका है। 2024 में कालापुर की कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई। अर्जुन, जो इंडियन मिस्ट्री हंटर नाम से यूट्यूब चैनल चलाता था, ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसने अपनी टीम और हाईटेक उपकरणों के साथ कालापुर का रुख किया। गांव वालों ने अर्जुन का स्वागत डर और संदेह से किया। सरपंच ने उसे चेतावनी दी, यह कोई खेल नहीं है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ नौजवानों से दोस्ती की, उन्हें अपने उपकरण दिखाए और भरोसा दिलाया कि वह सच की तलाश में है। अर्जुन ने गांव के इतिहास की पड़ताल की, गायब होने की जगहों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से बात की। ड्रोन से गांव और जंगल का नक्शा तैयार किया। वह रात में नाइट विजन कैमरों के साथ उन जगहों पर गया जहां कोई नहीं जाता। पुराना श्मशान, नदी किनारा और वह पेड़ जहां तांत्रिक की आत्मा मानी जाती है। मानसून की पहली बारिश करीब थी और गांव में तनाव बढ़ा रहा था। अर्जुन ने तय किया कि वह उस रात गांव के सबसे डरावने इलाके में अकेला रहेगा। उसने जंगल के किनारे एक पुराने खंडहर में अपना ठिकाना बनाया। चारों तरफ कैमरे और रिकॉर्डर लगाए। उसका मकसद था, अगर कुछ असामान्य हो तो कैमरे में कैद हो जाए। गांव वाले उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन अर्जुन डटा रहा। वह उस रात का इंतजार कर रहा था, जो या तो उसे हीरो बनाएगी या कालापुर के रहस्य में एक और नाम जोड़ देगी। आखिर वह रात आ गई। आधी रात को मानसून की पहली बारिश शुरू हुई। अर्जुन खंडहर में अकेला था, कैमरों की लाइव फीड देख रहा था। कुछ घंटे शांति से बीते, लेकिन फिर एक कैमरे में अजीब सी परछाई दिखी, लंबी पतली, इंसान जैसी नहीं। वह परछाई कैमरे के करीब आई और गायब हो गई। उसी पल अर्जुन के हेडफोन में दर्द भरी फुसफुसाहट सुनाई दी।
जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक खंडहर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। कैमरे में कोई नहीं दिखा, लेकिन दस्तक बढ़ती गई। अर्जुन ने टॉर्च उठाई, दरवाजे के पास गया। दस्तक बंद हो गई, लेकिन दरवाजे के नीचे से काला धुआं अंदर आता दिखा। वह धुआं इंसानी आकार लेने लगा। अर्जुन ने कैमरा उठाया, रिकॉर्ड करने लगा। आकृति अब पूरी तरह बन चुकी थी। लंबा काला साया, लाल चमकती आंखें। वह साया अर्जुन की तरफ बढ़ा। अर्जुन का कैमरा कांप रहा था, लेकिन वह रिकॉर्ड करता रहा। अचानक साया झपटा, स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। सारे कैमरे बंद हो गए। खंडहर में अब सिर्फ बारिश और खामोशी थी। अगली सुबह गांव के कुछ नौजवान खंडहर पहुंचे। अर्जुन का सामान बिखरा था, लेकिन वह खुद गायब था। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। एक कैमरा मिला जिसमें रात की फुटेज थी। फुटेज में रहस्यमयी परछाई, दस्तक और काली आकृति साफ दिख रही थी। अर्जुन की चीख और कैमरे के गिरने की आवाज भी थी। यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। कुछ लोगों ने इसे सबसे बीडीडा पैरानॉर्मल सबूत बताया, मानो तांत्रिक की आत्मा कैमरे में कैद हो गई हो। लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने वीडियो पर सवाल उठाए, क्या यह एडिटेड है? क्या अर्जुन ने पब्लिसिटी के लिए यह सब किया? पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। उनके पास वीडियो था, लेकिन अर्जुन का कोई सुराग नहीं। गांव वाले और डर गए। अब वे किसी बाहरी को गांव में घुसने नहीं देते। कालापुर का रहस्य और गहरा हो गया। सच क्या है, कोई नहीं जानता। महीनों बाद अर्जुन का कोई पता नहीं था। पुलिस ने जांच बंद कर दी, लेकिन अचानक उसके YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ। मैं जिंदा हूं। वीडियो में अर्जुन अंधेरे कमरे में था, डरा और कमजोर। उसने बताया, उस रात जो हुआ वह सच था। काली आकृति ने हमला किया, लेकिन उसे मारा नहीं। होश आने पर वह खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया। अर्जुन ने दावा किया, कालापुर के नीचे गुफाओं का जाल है और गांव के कुछ लोग जो तांत्रिक के वंशज हैं, हर साल किसी को वहां कैद करते हैं। उनका मकसद गांव के नीचे छिपे खजाने की रक्षा करना है। वे नहीं चाहते कि कोई बाहरी व्यक्ति गांव के असली रहस्य को जाने, इसलिए श्राप की कहानी जिंदा रखते हैं। अर्जुन ने कहा, वह किसी तरह भाग निकला, लेकिन अब भी खतरे में है। उसके मुताबिक कालापुर का रहस्य भूत प्रेत नहीं, इंसानी लालच और क्रूरता है। लेकिन इस कहानी ने नए सवाल खड़ीडीढ़े कर दिए। अगर यह सब इंसानों का किया धरा है, तो कैमरे में कैद वह आकृति क्या थी? क्या अर्जुन अब भी खतरे में है, या यह सब उसकी बनाई कहानी है? सच एक बार फिर परतों में छिप गया। आज कालापुर का रहस्य पहले से भी ज्यादा उलझा है। गांव अब भी डर के साए में है। अर्जुन का चैनल फिर से खामोश है। क्या वह सच कह रहा था, या वह उस रात कैमरे में कैद हुई आकृति का शिकार हो गया? हमारे सामने 3 कहानियां हैं गांव वालों की, जो इसे तांत्रिक का श्राप मानते हैं, अर्जुन की डरावनी फुटेज जो अलौकिक घटना का सबूत लगती है, और अर्जुन का आखिरी वीडियो जो इंसानी साजिश की ओर इशारा करता है। गांव वालों के लिए यह दैवीय प्रकोप है, जिसे चुपचाप सहना उनकी नियति है। अर्जुन की फुटेज उन लोगों के लिए सबूत है जो आत्माओं में विश्वास करते हैं, लेकिन उस पर एडिटिंग का भी शक है। तीसरी कहानी इंसानी लालच, खजाना और रहस्य को बनाए रखने के लिए की गई क्रूरता, लेकिन इसके भी ठोस सबूत नहीं। तो क्या कालापुर का रहस्य अंधविश्वास है, अलौकिक घटना है, या इंसानी साजिश, या फिर सच इन तीनों के बीच कहीं छिपा है? जवाब शायद कभी सामने न आए। सवाल अब आपके लिए है, आप क्या मानते हैं?